जरा सोचो, ये 1518 की बात है। समर की भयंकर गर्मी थी। स्ट्रासबुर्ग की सड़कों पर एक औरत आती है और डांस करने लगती है। कोई म्यूजिक नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस पागलों की तरह न रुकने वाला मूवमेंट। आवर्स पास होते हैं, फिर डेज, और फिर डजन्स लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। आखिर तक लोग मर जाते हैं। ये कोई फिक्शन नहीं है, यह है 1518 का डांसिंग प्लेग। चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। स्ट्रासबर्ग होली रोमन एम्पायर का हिस्सा था और 1518 में लाइफ बहुत ब्रूटल थी। फैमिन था, डिजीज थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और अंधविश्वास फैला हुआ था। लोग बहुत रिलीजियस थे और कर्सेस, सेंट्स और डिवाइन पनिशमेंट में विश्वास करते थे। तो जब एक औरत ने अनकंट्रोलेबली डांस करना शुरू किया तो लोकल्स हंसे नहीं, वो पैनिक हो गए। उसका नाम हम बिलीव करते हैं फ्रॉ ट्रोफेया था। वो आवर्स तक डांस करती रही, फिर डेज तक। रिपोर्टेडली वो रुक ही नहीं पा रही थी। जल्द ही दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ गए, 10-20, इवेंचुअली 400 और 400 से ज्यादा लोग इस बिजार स्पेल में फंस गए। स्ट्रीट्स पर अनकंट्रोलेबली डांस कर रहे थे। विटनेसेस ने कहा कि वो वाइल्ड अबैंडन के साथ मूव कर रहे थे, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग और कोलैप्सिंग, लेकिन फिर से उठ खड़े होते थे। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि लोग डांस करते हुए रो रहे थे, दूसरे लोग जैसे ट्रांसेस में थे। तो अथॉरिटीज ने क्या किया? वेल, उन्होंने पूछा डॉक्टर्स से, और डॉक्टर्स का कंक्लूजन, कोई डीमंस नहीं, कोई विचक्राफ्ट नहीं, बल्कि ब्रेन में बहुत ज्यादा हॉट ब्लड, उनका क्योर और ज्यादा डांसिंग। उन्होंने एक्चुअली म्यूजिशियंस को हायर किया और एक स्टेज बनाया, ये सोचकर कि इससे डांसर्स मूवमेंट के जरिए सिकनेस को पर्ज कर देंगे। स्पॉइलर अलर्ट, वो काम नहीं आया। लोग शेयर एग्जॉस्शन से कोलैप्स करने लगे। कुछ को स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स आए। हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि डजन्स लोग मरे, दो एग्जैक्ट नंबर पर डिबेट है। इमेजिन करो अपने नेबर को तब तक डांस करते देखना जब तक वो ड्रॉप डेड ना हो जाए, जबकि दूसरे उनके आसपास ऐसे स्पिन कर रहे हों जैसे कोई हॉरिफिक मिडीवल रेव हो। तो इसका कॉज क्या था? ये है मेन थ्योरीज। एयरगट पॉइजनिंग एक हेलुसिनोजेनिक मोल्ड जो राय पर उगता है, बेसिकली मेडिवल एलएसडी, लेकिन एयरगट टिपिकली कन्वल्शंस कॉज करता है, कोऑर्डिनेटेड डांसिंग नहीं। मैस हिस्टीरिया आज की मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। एक्सट्रीम स्ट्रेस, रिलीजियस डर और सोशल प्रेशर ने शायद एक साइकोसोमैटिक इवेंट ट्रिगर किया होगा, जिसमें लोग लिटरली डांस करना बंद नहीं कर पा रहे थे। रिलीजियस फर्वर या पोजेशन, बहुतों का बिलीव था कि ये सेंट वीटुस, डांसर्स के पेट्रन सेंट का कर्स था। लोग क्योर होने के लिए एक श्राइन तक पिलग्रिमेज भी करते थे। इवेंचुअली ऑफिशियल्स के सुर बदल गए। उन्हें रियलाइज हुआ कि म्यूजिक हेल्प नहीं कर रहा था, वो चीजों को और वर्स कर रहा था। डांसर्स को वैगन्स में लोड करके एक माउंटेन टॉप श्राइन पर भेजा गया। वहां उन्हें ब्लेस्ड किया गया, रेस्ट दिया गया और स्लोली द डांसिंग स्टॉप्ड। कोई स्टेजेस नहीं, कोई ड्रम्स नहीं, बस साइलेंस और एक ट्रॉमेटाइज्ड शहर। 1518 का डांसिंग प्लेग रिकॉर्डेड हिस्ट्री के सबसे स्ट्रेंज मैस इवेंट्स में से एक है। यह हमें बिलीफ, डर और प्रेशर में ह्यूमन माइंड की पावर की याद दिलाता है। क्या यह फिर से हो सकता है? वेल, मॉडर्न वर्जन्स हुए हैं। 1962 में टंजानिया में एक लाफिंग एपिडेमिक फैल गया था। 1980 में वेस्ट बैंक में स्कूल गर्ल्स को मैस फेंटिंग स्पेल्स हुए। मैस साइकोजेनिक इलनेस रियल है, बस अब यह यूजुअली डांसिंग शूज के साथ नहीं आती। तो नेक्स्ट टाइम तुम कोई स्ट्रेंज बीट सुनो और डांस करने का मन करे तो मैं भी 2 बार सोचना, क्योंकि 1518 में डांसिंग सिर्फ डेंजरस नहीं थी, ये कंटेजियस थी। और स्ट्रासबुर्ग शहर में इसने हिस्ट्री में एक ऐसा गोस्टली ग्रूव छोड़ा जिसे कोई पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता।